गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जीव विज्ञान में चौथा चैप्टर आनुवंशिकता एवं जैव विकास हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन इसका अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आज का टॉपिक है मेंडल के नियम या मेंडल्स लॉ। तीनों वैज्ञानिकों ने जो मेंडल का नियम प्रस्तुत किया था आनुवंशिकता के संबंध में, वो मेंडल के आनुवंशिकता के नियम कहलाते हैं। ये तीन नियम जो थे उसमें सबसे पहला नियम प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा जो नियम था युग्मकों की शुद्धता का नियम। या जिसे लॉ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहा जाता है। तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तीनों वैज्ञानिकों ह्यूगो डे व्रीज, शेरमैक तथा कारेंस ने मेंडल के जो नियम प्रस्तुत किए थे वो तीन नियम थे, जिसमें पहला प्रभाविता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा युग्मकों की शुद्धता का नियम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या इसे पृथक्करण का नियम भी कहते हैं, यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो लॉ ऑफ डिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। इन तीन नियम का प्रतिपादन किया गया था। अब इसमें तीनों नियम का एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें आज सबसे पहला नियम है प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस नियम के अनुसार वैज्ञानिक मेंडल ने यह बताया था कि जो भी तुलनात्मक लक्षण के जीन जोड़े होते हैं, क्योंकि जीन हमेशा जोड़ों के रूप में ही पाए जाते हैं जो कि गुणसूत्र में उपस्थित होते हैं, वहां उनके जो जीन जोड़े होते हैं उसमें से एक जीन प्रभावी होता है और दूसरा जीन अप्रभावी होता है। तो यहाँ से जो प्रभावी जीन है वो अप्रभावी जीन को प्रदर्शित नहीं होने देता, यानी अप्रभावी जीन को दिखाई नहीं देने देता, वो दिखाई नहीं देता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जब परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानों में तुलनात्मक लक्षणों में से केवल प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होता है, दूसरा जो अप्रभावी लक्षण है वो प्रदर्शित नहीं होता है। इसी को कहा जाता है प्रभाविता का नियम। यानी इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि जो जीन जोड़ों के बीच संकरण कराएंगे तो उसमें से सिर्फ प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं, अप्रभावी लक्षण नहीं दिखाई देते। इसके लिए उन्होंने मटर के पौधों पर जो प्रयोग किया था उसमें मटर के शुद्ध लंबा पौधा और मटर का शुद्ध बौना पौधा, उनके बीच संकरण कराया। तो जब संकरण कराया तो उनके बीच प्रथम पीढ़ी में संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो यहाँ से जो संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए, इस आधार पर उन्होंने ये बताया
कि जो तुलनात्मक लक्षणों के जीन जोड़ों के बीच संकरण कराया, एक संकरण कराया, यानी शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा। तो यहाँ पर शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा के बीच जब संकरण कराया तो संकरण के पश्चात जो परागण की क्रिया हुई उसमें अगली पीढ़ी यानी जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई उसमें सभी पौधे संकर लंबे प्राप्त हुए। तो यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि जो उनकी संतान उत्पन्न हुई यानी अगली पीढ़ी हुई यानी प्रथम पीढ़ी में सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए, क्योंकि जो लंबेपन का लक्षण होता है वो प्रभावी लक्षण होता है, जबकि बौनेपन का लक्षण अप्रभावी लक्षण होता है। और प्रभाविता का नियम यही कहता है कि जब तुलनात्मक लक्षणों के जीन जोड़ों के बीच संकरण कराते हैं तो अगली पीढ़ी में सिर्फ प्रभावी लक्षण ही दिखाई देता है, अप्रभावी लक्षण नहीं दिखाई देता। तो इस आधार पर अगली पीढ़ी में सिर्फ लंबे पौधे ही प्राप्त हुए, बौने पौधे नहीं प्राप्त हुए। इसका मतलब ये हुआ कि पौधों का जो लंबापन होता है वो प्रभावी लक्षण है और बौनापन अप्रभावी लक्षण होता है। आज इतना ही। गुड बाय।